सियावर रामचंद्र भगवान के जय। सभी को बहुत बहुत अभिवादन है आज शाम के प्रोग्राम पर। श्री रामनवमी के पावन पर्व का आज दूसरी दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। 10 मिनट देर में आने के लिए क्षमा, लेकिन हम 10 मिनट देर तक चलेंगे। तो मेरे ख्याल में जयंती जी आपका प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा दया करिएगा हम पर, या निम्रा जी या हमारे शुभन जी, सबको बहुत बहुत अभिवादन। रेडियो रिश्ते का ये कार्यक्रम जो हमारे बीच में, मैं कल शिवन बेटा से बात कर रहा था कि हमारी दूसरी एनिवर्सरी है। 2020 में रामनवमी के जो कार्यक्रम था वो फर्स्ट लॉकडाउन में हम शुरू किया था, और उसके तत्पश्चात ये चलता रहा। रामनवमी भी हमारे यहाँ से स्टूडियो से ही आपके बीच में आई, और मुझे बहुत बहुत गर्व है कि आप जितने लोग कल हमारे साथ में जुड़े हैं उसके लिए हम आपको बहुत बहुत करबद्ध होकर के धन्यवाद कर रहे हैं। मैं रेडियो रिश्ते के हर एक जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबको शामिल करता हूं अपने एमडी महोदय के साथ में, अपने ऑपरेशंस मैनेजर के साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ली के साथ में, पिल्ले जी के साथ में, और साथ में हमारे तीनों आरजेस आप सबको जोड़ लेते हैं। प्रकाशवती सिंह जी आप हमारे एडमिन, और श्री राम जी हमारे एडमिन। हम इनके अतिरिक्त जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको जोड़ रहे हैं आज शाम को, और जो ना कल जुड़े थे किसी कारणवश आपको आज रात को हम लोग जोड़ रहे हैं। आज रात को आप अभिवादन कर रहे हैं। हमारे स्टूडियोज में आज कुछ ज्यादा ही लोग हैं, और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज नमन तबला वादक हमारे, उनकी माता श्री सिद्धेश्वर चट्टी जी हमारे बीच में आई हुई है, और मैं गर्व के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री उत्तम चंद्र जी और भाभी सरोज जी को पुनः एक बार आमंत्रित और स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। मास्टर शंकरन जी हमारे बीच में आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत अभिवादन है, धन्यवाद मास्टर जी। आपका अपना दर्शन देने के लिए आए, आप आशीर्वाद देने के लिए आए। साथ में टीचर जी सुमित्रा जी भी हमारे साथ में आई हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अंजना जी हमेशा की तरह हमारे स्टूडियोज में आती है अपने पोते सहित, आज आई है, धन्यवाद। शिवनेश विशाल, अच्छा थैंक यू बेटा। माता जी सासू माँ आपको भी प्रणाम है। और चले हम नमन बेटा हमारे बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक, इनके साथ में, और शिवनेश जैसे मैंने कल आपको इनका परिचय करवाया, फिजी से आए हुए जल्दी ही में, और हमारे बीच में बहुत सुंदर मंजीरा को कल प्रस्तुत करी और हमने बहुत भागाया। तो हम और नमन ने कल इनको जोड़ा अपने लिस्ट में, ताकि रेडियो रिश्ते का ऑफिशियल एक सदस्य बने हमारे इस प्लेटफॉर्म का। धन्यवाद सबको। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को बार बार विनती करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को मैं वंदना करता हूँ। अपने गुरुदेव भगवान जो विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी स्वामी पूजनीय परता स्मरणीय लक्ष्मणदास जी महाराज जी के चरणों को बार बार मेरा प्रणाम है। और बहुत दूर ना वहां से जाते हुए मैं भागवत कृपा सेवा आश्रम जो रामघाट में सरयू जी के बिल्कुल तट पर बनी हुई है, इस आश्रम पर हमारे बहुत ही प्रेमी, मेरे बहुत ही आदरणीय पूजनीय, मैं इनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे संत प्रेम मूर्ति मुक्तमणि शास्त्री जी, समस्त जितने भी आश्रम के सदस्य हैं सबको हम शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, लेते हैं आप सबको। और चले हम भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा पेज में इस कथा को हम लोग प्रसारित कर रहे हैं लाइव मिथिलेश प्रसाद भैया जी के माध्यम से। और कैसे भूले अपने स्पॉन्सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के सावी देवी जी, जिनका नाम सावित्री देवी है, लेकिन सावी देवी प्यार से हम बोलते हैं उनको। हमारी इस 9 दिन का कार्यक्रम उन्हीं के तरफ से आया हुआ है।
आज दूसरी रात्रि है और अपने परिवार के प्रति, अपने स्वर्ग माता श्री के प्रति, अपने स्वर्ग पिता श्री के प्रति और जितने भी सदस्य हैं जो बीमार हैं उनके लिए, लम्बासा के लोगों के लिए, साईगंगा लम्बासा के लोगों के लिए और समस्त जितने भी संसार में ग्लोबली जो लोग देख रहे हैं, जो बीमार हैं, जो किसी कारणवश असमर्थ हैं, उन सब के लिए सावी देवी आपका अपना प्यार दे रही है रेडियो रिश्ते के माध्यम से। आइए चले हम लोग देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं दूसरी रात्रि की इस पावन कथा में। आइए भाव से हम अपने वाणी को पवित्र करें। जो जहां बैठे हैं सभी को हम निवेदन करेंगे। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप अगर अपने घर में बैठे रामायण श्री को खोल रहे हैं तो अपना आरती भी तैयार कर लीजिएगा। हम आरती लाइव आपके बीच में सुनाएंगे, करेंगे, तो आप हमारे साथ दीजिएगा। माँ सरस्वती की वंदना, गणपति भगवान की वंदना और फिर हम जितने भी हमारे देवी देवता हैं, श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के साथ साथ पवन सुत हनुमान जी महाराज और माँ जानकी का हम अभिवादन करें, उनका स्वागत करें, उनको प्रणाम करें, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करिगा श्री सीतानाथ संभारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य प्रणतां वन्दे श्री गुरु परंपरा। करबद्ध होकर चले हम दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी जगत जननी जगदम्बा मैया सीता के चरणों को वंदना करेंगे भाव से। सब बोलेंगे हमारे साथ में। लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्य
इसी चौपाई पर छोड़े थे हम। मंगल भवन बालक रूप उन्हीं श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का ऐसा कौन जो बालक रूप में राजा दशरथ के आंगन में विचरते हैं। और फिर उन्होंने धन्य धन्य कहा, मैया पार्वती को धन्य है। क्यों? आपने ऐसा प्रसंग पूछा, वो प्रसंग ऐसा जो से गंगा जी जैसे सारे भारत वासियों को तृप्त करती है। ऐसे ये कथा कई व्यासपीठ से निकलते हैं, कई वक्ताओं के मुखारबिंद से निकलते हैं और श्रवण शक्ति के माध्यम से प्राणी के हृदय में उतरता है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। जब देवर्षि नारद पहुंचे वैकुंठ धाम में, परमात्मा श्री नारायण जी के पास में, क्योंकि वह सब लोगों का भ्रमण करते करते और पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर क्या देखा? मनुष्य अपने अपने कर्मों के आधार पर लगभग सभी ही दुखी जीवन जी रहे हैं। और दूसरों की दुख को दूर करने के लिए, यत्न करने के लिए देव ऋषि नारद पहुंच गए श्री
प्रभु के परम धाम में। और वहां मैया लक्ष्मी को देखा, मां लक्ष्मी उनके चरण सेवा कर रही है। नारायण भगवान के आंख बंद है, ध्यान में। देवर्षि नारद मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद पा करके और स्तुति करने लगा प्रभु का। उसने कहा, हे प्रभु, आपका आदि नहीं है। हे प्रभु, आपका मध्य नहीं है। हे प्रभु, आपका अंत नहीं है। इसलिए ये जो रामचरितमानस में पूज्य चरण ने लिखा है, नारद के वचन जो है पद्म पुराण के माध्यम से ये बिनु पद सुने बिनु वो परमात्मा अभी आगे आएंगे। अभी तो बता रहे हैं कि प्रभु तात्पर ब्रह्म है, लेकिन आपने प्रभु के प्रश्न पूछा है जगत के हित के लिए, और यही देवर्षि नारद ने किया, जगत के कल्याण के लिए। और प्रभु जब अपना आंख खोले तो देवर्षि नारद को अपने सामने पाकर के कहा, देवर्षि आपके दर्शन हुआ, मेरा अवभाग्य संत दर्शन मिल जाए ना। सपतम सदा मोहि जग में देखे। नौधा भक्ति प्रकरण में प्रभु कहते हैं मैया शबरी से, हे भावनी, सातवीं भक्ति क्या है? मेरा स्वरूप को हर एक प्राणी में देखो। लेकिन सपतम सदा मोहि जग में देखे, मोके अधिक संत करे। राजा राम 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 सीता राम। आज हम नमन बेटा अकेले नहीं है, हम लोग 8-9 जन लोग हैं, तो सब बोलेंगे राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। और श्री रामचंद्र भगवान की विभिन्न पुराणों के माध्यम से यही निर्णय है कि परमात्मा का आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है। निराकार का मतलब विशाल, निराकार का मतलब नो शेप, नो साइज, नो वेट, नो मैस, omnipresent, प्रेजेंट, एवरीवेयर, एक ही साथ। वो परमात्मा का नाम है निराकार प्रभु। देवर्षि नारद ने तो यही कहा, प्रभु आपका आदि नहीं है, प्रभु आपका मध्य नहीं है, हे प्रभु आपका अंत नहीं है। देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो मिडल एंड देयर इज नो एंड। तो आप बताओ परमात्मा कैसे है? परमात्मा श्री राम जी जैसे नहीं लगेंगे, कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा ऐसे नहीं लगेंगे। वो तो साकार रूप में आए, when he actually gets a form, then and then
आप राम जी को देख सकते हैं ऐसे, लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं लग रहे देखे में। इसलिए देवर्षि नारद को प्रभु ने कहा कि हे देवर्षि, आपने जगत कल्याण के लिए जो बात पूछा है, आप सचमुच एक बहुत अच्छे संत हो, जो दूसरों की दुखड़ा पर आंसू बहाते हैं ना, वही संत है। और यही संत क्या व्याख्या नौदावक्ति प्रकरण में भामिनी शबरी जी से श्री प्रभु राम जी कह रहे हैं कि देवी, हे मां, हे भामिनी, हे सुंदरी, सप्तमी भक्ति मेरा रूप को हर एक जीव में देखें, हर एक प्राणी में देखें, और उससे बड़ा क्या है, मेरे संतों को मुझसे ज्यादा आदर दो। यही आदर श्री भगवान दे रहे हैं, देवर्षि नारद को दे रहे हैं। और यही आदर कई एक संत महात्मा को मिला है प्रभु के माध्यम से। तो धन्य है पार्वती, आपने जो पूछा है वो जगत कल्याण के लिए पूछा है, हम और आपके लिए पूछिए। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही, शोक मोह संदेह मम विचार कछुना। हे पार्वती, श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे अंदर में कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे मन में सपने में भी शोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू बिल्कुल निर्मल हो। और बहुत सुंदर सुंदर बात भगवान बताते हुए आगे कहते हैं कि राम कथा जो आपने पूछी है देवी, और राम कथा का सारांश क्या है। तो चले बाबा जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास, जो भगवान स्वयं श्री शंकर के मुखारविंद बिंद से निकला भगवती पार्वती के श्रवण ग्रंथ में गए। और क्या लिखा उसमें, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। विहंग बोलते हैं पक्षियों को, और संशय बोलते हैं डाउट। द डाउट जो हमारे अंदर में बैठे हैं, वही तो हमें इधर उधर भटका देता है। हम एक मार्ग ना अपना करके कई मार्ग अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर इन डाउट्स, और डाउटफुल पर्सन का गंतव्य मिलेगा, लेकिन बहुत देर बाद मिलेगा, इधर इधर भटकने के बाद मिलेगा। एक आदमी एक महल में गया, तो एक बोर्ड लिखा हुआ था, ऊपर आइए, तो ऊपर चला गया। और जब ऊपर गया तो वहां एक और बोर्ड लिखा हुआ था, दाएं मुड़ जाइएगा, तो दाहिने मुड़ गया। राइट हैंड साइड मुड़ गया, फिर आगे गया तो वहां लिखा एक और बोर्ड पड़ा कि आप बाएं मुड़ जाइए, लेफ्ट मुड़ जाइए, लेफ्ट मुड़ गया। फिर एक बोर्ड लिखा हुआ, इस कमरे में आइएगा,
इस कमरे में गया, वहां पर बोर्ड लिखा है नीचे आइए। नीचे गया और बाहर एक बोर्ड लिखा हुआ था, इधर उधर क्यों भटक रहा है, बाहर निकलो। एंड दैट्स व्हाट अ कंफ्यूज्ड पर्सन की हालत यही होती है, इधर उधर भटकने लगता है, गंतव्य मिलता नहीं है, उसको मंजिल मिलती नहीं है। इसलिए अपना शोक मोह सब दूर करे और संशय विहग उड़ावना, ये सुंदर करतारी, करतारी का मतलब है दोनों हाथ को ठोकर लगाओ, उसको करतारी बोलते हैं। कर और तारी, तारी का मतलब ताली और कर का मतलब हाथ, और दोनों हाथ को ठोको तो आवाज निकले ना बेटा, ये द वॉइस ऐसा। और क्या होता है, व्हेन यू डू दैट, चिड़िया उड़ जाती है। पेड़ पर बैठे कितने हमारे यहाँ पीछे ना ढेर सारे छोटे छोटे आते हैं, सुबह सुबह से उनको शमी जी देती हैं, सब छोटे छोटे दाने देते हैं, जो आप लोग देते हैं वो हम लोग आधा चिड़िया को खिलाते हैं। जीव है, सबको खिलाना चाहिए। संसार में सबको बनाया परमात्मा ने, हाथी भी बनाया तो उसके लिए भी, चींटी भी बनाया तो परमात्मा उसके लिए भी भोजन बनाया है, सभी को मिले भोजन, कोई भूखा ना रहे संसार में। ऐसे तो संशय विहग उड़ावनहारी, जैसे हम ठोकते ताली चिड़िया उड़ जाती है, ऐसी है राम कथा जो है हमारे अंदर की हर एक संशय को दूर करने की शक्ति है इसमें। आइए, विपट कुठारी का मतलब है कुल्हाड़ी, और विपट कुठारी सादर सुनो गिरे राजकुमारी। राम कथा कली, कली का मतलब कलयुग, ये जो युग चल रहा है इसमें देयर इज ऑलवेज डाउट्स, देयर इज ऑलवेज फियर, देयर इज ऑलवेज क्या बताएं, जो कुछ भी आप समझो, जितने नेगेटिव एनर्जी है ना आपके अंदर में, सब कलयुग में भरा हुआ है, और हमारे अंदर में ये बैठा हुआ हमको रोक रहा है। इसलिए राम कथा सुननी चाहिए बेटा, मस्ट मेक एन एफर्ट। यू आर नॉट फार फ्रॉम मी, राइट? एवरी ट्यूजडे यू कम टू दिस प्लेटफॉर्म, यू लिसन टू दिस कथा। धीरे धीरे एक दो शब्द सुनेंगे, चार शब्द सुनेंगे, और फिर धीरे धीरे कथा आपको समझ में आने लगेगी। बट द मेन थिंग इज अटेम्प्ट तो करे सुनने के लिए ना, यही सबके लिए एक संदेश है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। आइए, भगवान कैसे हैं चलेंगे। नमन बेटा और सिमरेश बेटा के साथ में बड़े भाव से हम सब गाएं, ताली लगाएंगे। अभी बताया ताली लगाने से क्या होता है ना, एक तो ताली लगाने से क्या होता है, हमारे जितने बुरी रेखाएं सब मिट जाती है। बिल्कुल मांग करके चलिए। एक बाबा कह रहे थे कि ताली लगाओ ताली लगाओ ताली लगाओ, बोले बुरी रेखा मिट जाएंगी। तो बाबा के पास बेचारा डरते हुए गया, बोले अच्छे अच्छे रेखा होंगे, पैसा वाला रेखा होंगे, एजुकेशन वाला रेखा होगा, तो उसका क्या होगा, वो भी तो मिट जाएगा। बोले नहीं नहीं बेटा, वो जो रेखाएं हैं अच्छी रेखाएं हैं, जो लाइंस दैट आर बेनिफिशियल टू यू, वो और पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, डीप हो जाएगा। इसलिए कथा में ताली लगाना चाहिए और गाना भी चाहिए। भाव से बोलेंगे, बिनु पग चलाए सुने बिनु तारा, राम कौन है वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है। बिनु पग चलाए सुने बिनु तारा, कर बिनु कर्म करे विधिना। बिनु पग चले, पग पैर का बोलते हैं, जो बिना पैर के चलता है। उनके पास कान नहीं है, फिर भी सबको सुनते हैं।
उनके पास हाथ नहीं है कर, लेकिन सबका काम कर देते हैं। दुनिया में कितने बिलियंस एंड बिलियंस लोग हैं। 1 मिलियन जो इंडिया में, 1 बिलियन से ज्यादा भारत में, 1 बिलियन से ज्यादा चाइना में, अब ये 2 बिलियन हो गए। और बाकी के कंट्रीज में कितने मिला दो, सब कितने बिलियन पीपल के प्रार्थना रोज सुनता है, सबका सुनता है। राम नाम कहते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहु के दीन दयाल के खनक पड़ेगी पाए। इसलिए राम नाम कभी ना बंद करें, भजन कभी ना बंद करें। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा का 2 पंक्तियां सुनाता हूं। काम न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, काम न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया। सुंदर सीख है, काम नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा, लेकिन राम भजन छोड़ दिया। एक बार फेल हो गया, बोले भगवान की पूजा बंद कर देंगे हम। बोले क्यों बंद कर देंगे? बोले फायदा क्या है, मैंने रोज 1 फूल चढ़ाया और परमात्मा ने हमें फेल कर दिया। नहीं बेटा, परमात्मा ने नहीं फेल किया। सरस्वती मैया के मंदिर में एक आदमी, छोटा बालक गया एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले, देवी माँ को कहा कि देवी माँ, किस्मत की चाबी तेरे हाथ है, माँ किस्मत की चाबी तेरे हाथ है, पास कर देती तो क्या बात है। बड़ा अच्छा कविता बोला। माँ ने सोचा बेटा बोलता अच्छा, तो जवाब मूर्ति से आया, सरस्वती जी की मूर्ति से, बेटा पुस्तकों की चाबी तेरे हाथ थी, बेटा पुस्तकों की चाबी तेरे हाथ थी, याद कर लेता तो क्या बात। भगवान परीक्षा लेंगे हमारा और आपका। राम नाम कभी छोड़ेगा। हे परमात्मा, हम सबको यही दृष्टि देना। बिनु पग चले सुने बिनु ताना, कर बिनु करम कर विधि नाना, आना न रहिता सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। प्रभु का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये प्रभु है। तनु बीनु परशा नयन पीठ देखा, गए घना बिनु बास अशेखा,
ऐसे परमात्मा भले निराकार हैं, मैया पार्वती को समझा रहे हैं, लेकिन यही तात्पर्य ब्रह्म है। तो पूछा मैया ने कि ये तात्पर्य ब्रह्म जिनके कोई स्वरूप नहीं है, तो फिर वो कैसे पृथ्वी पर आते हैं, वो मानव शरीर कैसे धरते हैं? असुर मारी थापहि सुरना राखी निज श्रुति से तू जग विस्तार विशद यश राम जन्म करे तू। अत्याचारियों का विनाश करने के लिए, पापियों का वध करने के लिए, धर्म की श्रुति वेद पुराण की रक्षा करने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। गीता श्री में अर्जुन को भगवान ने बताया 4वें अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। कोई ऐसा नहीं है जो इस श्लोक को जानता नहीं, शायद मेरे समझ में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। पंडित ने बोला, ब्राह्मण ने नहीं बोला, साधु बोला। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब दोनों हमारे ग्रंथ जो बहुत सुनी और पढ़ी जाती है, श्रीमद् भागवत गीता में भी यही निर्णय अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि अधर्मी जब बहुत बढ़ जाते हैं, पाप करना बहुत शुरू कर देते हैं, तो फिर साधुओं और गैयों की रक्षा करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। और शंभु भगवान भूतनाथ जी कह रहे हैं, सोई यश गाय भक्त भव कराई कृपा सिंधु जन हित तनु धराई। जन के हित के लिए सोचना, हमारे और आपके लिए परमात्मा कितना कष्ट सहते हैं। राम जन्म के हेतु अनेक, बहुत कारण है। परम विचित्र एकतेका, परम विचित्र एकतेका। एक से एक अति विचित्र, विचित्र मीनिंग विशाल, यूनिक है, अपने आप में यूनिक। प्रभु का इस पृथ्वी पर आना बहुत ही यूनिक। कैसे लेते हैं प्रभु?
अवतार कैसे धारण करते हैं। पार्वती मैया को भगवान शंकर ने कहा, देवी बहुत कारण है, लेकिन कुछ विशेष कारण जो है उनका मैं वर्णन करता हूं कि प्रभु क्यों आते हैं। जनमाये कलुये कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। एक शब्द आया है सावधान। सावधान का मतलब है बी एट अटेंशन, कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रचित्त मन होकर के सुनना। पिछले बार सो गई, इस बार चेतावनी दे रहा है। इस बार सो गई ना तो कांट हेल्प यू, अपॉर्चुनिटी फिर आया। पिछले बार सो गई आराम से और अंडे में वो सुता आराम से हूं करता रहा, उतारी बढ़ता रहा। अमर कथा उन्होंने सुनी, जो बाद में चल के शुक्राचार्य बना। और यही सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिनों में तक्षक नाग काटने वाला है, उससे पहले इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुना करके उनको मोक्ष की गति को प्राप्त करवा दिया है। यह है श्रीमद् भागवत। इसलिए सावधान होकर सुनिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। श्राप के दोनों भाई, तामस असुर देहाति न पाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवी पहला कारण भगवान का जन्म लेने का, श्री हरि के 2 द्वार था, जय और विजय। जय और वीरू नहीं, हाँ जय और वीरू 16 में थे, लेकिन ये जय और विजय ये दोनों हरि के द्वारपाल। उनको श्राप दिया चारों निर्मल संतों ने। अब आप सोचे यार, संत लोग श्राप देते हैं। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन डिटेल्स में गए हैं तो संतों की वाणी से श्रवण किए हमने कई कथा कि संत कभी श्राप नहीं देते। अगर वो श्राप देते हैं तो आशीर्वाद है। प्रमाण दिखाता हूं आपको। गौतम नारी अहिल्या, प्रभु जब उनके अपने चरणों के रज को जब प्रदान किया किसी भी माध्यम से, तो गौतम नारी खड़ी हो गई, सुंदर रूप धर करके हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती करने लगी। मुनीषा को जदीना अति भल कीना, स्वयं बता रही है
कि मुनि हमें श्राप दिया, लेकिन बहुत भला किया। अगर वो श्राप ना देते तो आप श्री प्रभु हमारे साथ में नहीं खड़े होते। अभी ये है आशीर्वाद। कौन कहता है संत आशीर्वाद दे, श्राप देते हैं? संत को आशीर्वाद देते हैं। कागभुजुंडी को देख लो, उनको भी श्राप मिला था, लेकिन संत के द्वारा नहीं। तो श्री शंभुनाथ ने श्राप दिया था, लेकिन बाद में वही श्राप आशीर्वाद में बदला। यही तन राम भगति यही तन से तो मैंने राम भक्ति को प्राप्त किया। अगर शंभुनाथ ने तो श्राप मिलते तो है, लेकिन श्राप का तोड़ भी मिलता है। और यहां श्राप कारण क्यों? ये 4 निर्मल संत प्रभु के दरबार में आए। प्रभु के दर्शन की लालायत, लेकिन द्वारपालों ने कहा जय और विजय, ठहरेंगे अभी, हम लोग आज्ञा लेकर के आते। यही में हुई गई गड़बड़ी। सुदामा द्वारिकापुरी पहुंचे तो वहां भी 2 द्वारपाल थे। वो द्वारपालों ने कहा, यद्यपि श्री भगवान के महल में संतों का कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन प्रभु शायद अभी दोपहर का भोजन करके विश्राम कर रहे होंगे, इसलिए आप थोड़ा ठहरिए। हम में से एक जाते हैं, प्रभु से आज्ञा लेकर के आते हैं। सही बात है, लेकिन यहाँ 4 निर्मल संतन सनत कुमार, ये 4 निर्मल संतों ने दोनों जय और विजय को श्रापित कर दिया। 3 जन्म तक राक्षस हो गए। कनक शिपुर हाटक लोचन जगत विदित सुरपति हरणाकश्यप और हरणाक्ष पहला जन्म। और हरणाक्ष ने पृथ्वी को छिपा दिया, और हरणाकश्यप तो अपने आप को भगवान मानने लगा। तो अत्याचार बढ़ने लगी और प्रभु हरणाक्ष को मारने के लिए 12 रूप का धारण करा, हरणाक्ष को खत्म कर दिया। लेकिन यह श्राप कहती है मुक्ति नहीं मिलेगी, प्रभु को आना पड़ेगा आप दोनों को मारने के लिए। इस राक्षस रूप में जब आओगे ना, तो आपकी बहुत बल होगी, और इस बल से आप लोगों को कोई नहीं मार पाएगा। प्रभु को स्वयं आना पड़ेगा, लेकिन मुक्ति 3रे जन्म के बाद मिलेगी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जगदान, सुर विजय जगदान।
सब जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण इनके दूसरे अवतार हुए, जिनको मारने के लिए परमात्मा पुनः आए हैं। एक कल्प की कथा वो है, और दूसरे जन्म में भी मुक्त नहीं हुआ, इसलिए मुक्त न भय हेतु तो भगवान 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। तीसरा जन्म लेने के लिए आए कौन? कंस और शिशुपाल बन करके आएंगे। तो भगवान द्वापर युग में श्री हरि कृष्ण रूप में आकर के इनका वध, और ये 3 जन्मों के बाद में ही उनका उद्धार। ये कारण प्रभु का इस पृथ्वी पर अवतरित होने का यह है। आज की प्रसंग जो है यहीं पर हम लोग छोड़ेंगे। कल दूसरा और तीसरा कारण होगा। आप जरूर सचेत रहिएगा कि दूसरा कारण क्या है प्रभु को इस पृथ्वी पर आने का, और तीसरा कारण भी कल आपको हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ये कथा जो है तीसरी कारण है, थोड़ी लंबी है, तो इसको आधा से ज्यादा हम आपके बीच में रखने वाले हैं तीसरी रात्रि पर। आज के लिए प्रसंग यहीं पर विराम पर जा रही है। दूसरे दिवस की राम नवमी के उपलक्ष्य में पुनः एक बार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के सावी देवी के माध्यम से उनके परिवार के लिए, उनके माता पिता के कल्याण के लिए, उनके आत्मा के सदगति के लिए जो भी उनका निर्णय था, जो भी उनका विचार था, सावी देवी आपका मनोरथ सिद्ध हो, यही मनोकामनाएं को लेकर के हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो आप लोग शेयर करते हैं, बहुत सारे, कल 398 शेयर्स हुए थे हमारे इस कथा के पेज को। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं नमन बेटा के साथ में और सुवनेश बेटा के साथ में आप सबको करबद्ध होकर के धन्यवाद करता हूं कि इतना ज्यादा शेयरिंग हम सोच भी नहीं सकते कि आप सब इतनी कथा को महत्व दे रहे हो। मैं पुनः एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मुकेश भैया आपको, साथ में भक्ति पेज के हमारे सतीश जी, बहुत सुंदर कमेंट्स थे आपके कल, और उस कमेंट को मैं आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूँ। और साथ साथ में हमारे मुक्ता जी और जितने भी संत साधु समाज हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स करी। मुझे समय नहीं मिलता दिन में मैं देख पाऊँ, तो थोड़ा बहुत देख लिया और उसमें पता लगा कि आप कितने सारे लोग जुड़ते हैं। आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है और आप सब जुड़े होंगे, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हम कथा कर रहे हैं तो हम स्क्रीन देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज की कथा को विराम करते हुए पुनः एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियोज में जो पधारे, खास करके भैया उत्तम जी और मास्टर शंकरन जी और परिवार सहित सिद्धेश्वर जी आपका, माता जी आपका, भविश्री आपका, सरोज जी, अंजना जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल बेटा, I think you got some part of the story today. Excellent, good. आइए आरती के लिए तैयार हो जाए। कल मैंने बताया था आप सबको हम लोग आरती आपके बीच में गाएंगे। तो जो जो अपने घर में आरती की थाली सजाए हुए हैं, 5 मिनट हम लोग आरती पर लगाएंगे, और इस 5 मिनट में आप लोग अपने घर में बैठ के श्री रामायण जी की आरती जरूर करें। भगवान प्रसन्न हो हम सब पर, यही मनोकामनाएं लेकर के पुनः एक बार नमन बेटे को धन्यवाद, साथ में सुंदर बेटे को धन्यवाद। श्री रामायण तीरथ तसिया भावत ब्रह्मा सुख सनिपादी
शेष अनुसारद वरणि परासुत कीरत आरती शिवा मायन जीती कीरत कली कलिता सिया प्रीति संतात गावत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि पुंग बखानी काव्य सुंदर आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलिता सिया प्रीति चारों वेद पुराण अष्टादश शव शास्त्र सब ब्रह्मण को रस मुनि जन धन तन को सारे मस सब आरती श्री मायन जी की कीरत कलिता सिया प्रीति कलिमलहरण विषय रस पीति सुभग सिंगार मुक्तायुवती दलन रोग भव घोरयमेति तापनाथ सब विधि तुलसी आरती श्री मायन जी की कीरत कलिता सिया प्रीति कीरत कलिता सिया प्रीति कीरत कलिता सिया प्रीति कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं भवं सहितं नमामि। एक फूल लेकर के उत्तम भैया जी आरती कर लेंगे। ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता देहानां परमेश्वर। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सहनावतु सहना भुनक्तु सा वीर्यं करवावहे तेजस्विनावतु मा विद्विषावहे कायान वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
श्रीनारायणाते समर्पयामि। ओम अस्तु मां सद्गमया तमसु मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्माम् अमृतं गमया। ओम विधवंश नैवेद्यं समर्पयामि। हरि ओम इदं फलं मायदेवं ताविदं वरुदस्तवः तेन मां सकलावाप्ति भर्वे जन्मनि जन्मनि। साथ में बोले सब ब्रह्मार्पण करेंगे। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हवे ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुपनं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं। ब्रह्म कर्म समाधिना अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देवमाश्रितः प्राण समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं। हरि ओम तत्सत्। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी को पुनः मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब। कल हम लोग जुड़ेंगे पुनः एक बार, और मुझे पूर्ण विश्वास है मास्टर शंकरन जी और भैया जी फिर दर्शन देने के